मैं संगीता बेग गुवाहाटी असम से कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनकलता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है इतिहास के पन्नों से। इसके तहत 16 सतियों की कहानी बताने का कार्यभार मुझे सौंपा गया है। तो मैंने 8 सतियों की कहानी को संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है। आज 9वीं सती पुष्पचूला सती की कहानी बताने का प्रयास कर रही हूँ। इससे पहले मैं 16 सतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रही हूँ। 16 सतियों में से ब्राह्मी और सुंदरी जी भगवान ऋषभ देव के शासनकाल में, दमयंती जी धर्म प्रभु के शासन में, कौशल्या और सीता मुनि सुव्रत के शासन में, कुंती, द्रौपदी, राजमती भगवान अरिष्टनेमि के शासन में तथा शेष 8 सतियां भगवान महावीर के शासन काल में हुई। और एक महत्वपूर्ण बात, 16 सतियों में से ब्राह्मी, सुंदरी, राजमती जी और चंदन बाला जी को छोड़कर शेष 12 सतियां शादीशुदा थीं। फूलों की सुगंध तो हमारे आसपास हो या ना हो, इतनी खास बात नहीं है, पर शील की सुगंध हमारे पास रहे, संयम की सुगंध हमारे आसपास रहे। जीवन में परिस्थितियां आ सकती है। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारी नमन संति दुक्करम जे करंति तम। उस ब्रह्मचारी को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर सभी नमस्कार करते हैं। हमारी इन सतियों ने भी अपने शील की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना उचित समझा, पर शील और संयम पर आंच नहीं आने दी। ऐसी महासतियों को मेरा कोटिशय नमन। गंगा तट पर पुष्पभद्र नाम का नगर था। वहां के महाराज पुष्पकेतु की महारानी का नाम था पुष्पवती। पुष्पवती ने एक युगल को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया पुष्पचूल तथा पुष्पचूला। दोनों ही भाई बहन प्रारंभ से ही साथ साथ रहते, साथ खाना पीना, खेलना, सोना आदि क्रियाएं चलती। दोनों में अत्यधिक प्रेम था, क्षण भर का वियोग भी नहीं सह सकते थे। जब दोनों युवा हो गए तब एक दिन महारानी ने महाराज से कहा कि अब इनकी अति निकटता समाज में चर्चा का विषय बन जाएगी, अतः हमें इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए, इससे ये अपने आप ही दूर हो जाएंगे। राजा ने मौका देखकर पुष्पचूला से कहा, अब तुम अपना घर बसा लो। पुष्पचूला, घर तो बसा हुआ है, फिर नया बसाकर क्या करना है? पिता, घर बसाने का अर्थ है विवाह करना। पुत्री, यह कैसे संभव होगा? मैं किसी दूसरे के साथ रहूं और भाई के साथ कोई दूसरी रहे। हम अब तक जैसे निर्विकार और विशुद्ध भाव से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वैसे ही आजीवन एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक दूसरे के बिना दूर रहकर हम जीवित नहीं रह सकेंगे। राजा ने उनकी बात सुनकर उन दोनों का विवाह कर दिया, पर वे रहे दोनों बहन भाई की भांति। राजा ने उनकी विकार रहित मनोभावना को देखकर सोचा, धन्य है इन्हें जो यूं विकार रहित बने हुए हैं, कितना शांत और पवित्र जीवन जी रहे हैं। धिक्कार है मुझे, मैं वृद्धावस्था में भी भोगों में फंसा हुआ हूँ। यूं विचार कर महाराज और महारानी दोनों ने संयम ग्रहण कर लिया। साध्वी पुष्पवती, पुष्पचूला की माँ, आयुष्य पूर्ण करके स्वर्ग में देवी बनती है।
उसने स्वर्ग और नरक के दृश्य पुष्पचूला को स्वप्न में दिखाए। इन स्वप्नों के कारण पुष्पचूला का जी उछटा उछटा सा रहने लगा। उसने उन स्वप्नों के बारे में आचार्य अन्निकापुत्र को बताकर पूछा कि ये कैसे दृश्य है। आचार्य अन्निकापुत्र ने स्पष्ट बता दिया कि ये विभत्स और भयावह दृश्य नरक के हैं तथा कमनीय और सुख भोगों के दृश्य स्वर्ग के हैं। यह जानकर पुष्पचूला संसार से विरक्त हो गई और उसने राजा पुष्पचूल को समझा बुझाकर आचार्य अन्निकापुत्र के पास संयम ग्रहण कर लिया। महासती पुष्पचूला वहीं स्थिर वासनी वृद्ध साध्वियों की परिचर्या में रही। अतः पुष्पचूल को भी सती दर्शन का लाभ मिलता रहा। अंत में पुष्पचूला ने मोक्ष ग्रहण किया। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।